अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात की थी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो असेस स्पेसिफायर की बात करने जा रही हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ी वीडियोस अपलोड नहीं थी की, मैं खुद बिजी थी तो इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। ओके, अब हम जब असेस स्पेसिफायर की बात करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा। सबसे पहले इसका वर्ड आता है असेस का, असेस, एंड देन वर्ड आता है स्पेसिफायर। असेस देन आता है स्पेसिफायर। फर्स्ट वन आपके पास क्या आता है? असेस। असेस का आपको मीनिंग भी पता होगा कि किसी चीज़ तक रसाई रखना या किसी चीज़ तक अवेलेबिलिटी रखना या किसी चीज़ तक आप आसानी से जो आप असेस कर सकते हो वो चीज़ें। मतलब कि कोई लॉक है तो उसकी की के तक आपकी कितनी असेस है। अगर वो लॉक आपके किसी रिलेटिव का है तो आप उसको खोल सकते हो कि नहीं। अगर वो लॉक आपके फ्रेंड का तो आप उसको खोल सकते हो कि नहीं। इस तरह की इस चीज़ को हम असेस बोलते हैं कि आप किस चीज़ तक कितनी अवेलेबिलिटी रखते हैं। उसके बाद स्पेसिफायर से आपको पता चल रहा है कि स्पेसिफाई कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को मखसूस कर देना। अब मखसूस का मतलब स्पेसिफायर है। मखसूस कर देना मीन्स कि हर एक चीज़ को फिक्स कर देना। एंड इसमें टाइप्स भी बोली जा सकती है। स्पेसिफायर एज अ टाइप्स यहाँ पे यूज़ होगा कि हम किस चीज़ तक किस किस्म की मतलब एग्जाम की असेस रख सकते हैं, वो बात आ जाती है। ये था जस्ट इसके नेम का मैंने बताया कि नेम से आपको पता चल रहा है कि असेस स्पेसिफायर बोलते किसको है। अब जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा असेस स्पेसिफायर है। एंड हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के असेस स्पेसिफायर्स होते हैं ओ प्रोग्रामिंग में। 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर्स, असेस स्पेसिफायर्स। ओके, अब ये 3 टाइप के असेस स्पेसिफायर्स क्या काम करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग है, आप ओ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपने देखा कि वो सारा स्ट्रक्चर सब कुछ सी वाला ही है, बस थोड़ी बहुत जो सी है वो आपके पास चेंजेस आ जाती हैं। एंड वो चेंजेस थोड़ी बहुत ही हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हम अपनी सी लैंग्वेज के अंदर कवर कर रहे थे। तो हमें क्या कहते हैं, ओप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सी के अंदर कोई भी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी कि हम किसी भी चीज़ तक सिक्योरिटी नहीं थी रखी हुई कि हम यहाँ तक सिक्योरिटी रख लें। अब असेस, मैंने आपको पहले बताया कि असेस स्पेसिफाइड की आपके पास 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज पब्लिक। आपको नेम से पता चल रहा होगा कि इसमें जो भी चीज़ होगी वो हर कोई बंदा देख सकता है, लिख सकता है, सुन सकता है, मतलब पब्लिकली हर चीज़ होती है। अब प्राइवेट से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई प्राइवेसी होगी। एंड प्रोटेक्टेड से भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन ना प्रोटेक्शन हमें मिल रही होगी। अब ये बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने जब आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बताया, तो जब मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बताया तो आपने देखा कि आप उसमें बिल्कुल क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आप बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह डेटा सेव कर रहे थे, कुछ ऐसा ही था ना। अब आपने देखा होगा कि एक्सेल शीट काफ़ी पुरानी हो गई है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें हम एक्सेल शीट की तरह डेटा सेव कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको उन सब सॉफ्टवेयर्स को बनाने में हमारी C++ का ही यूज़ हुआ था। अब एक्सेल शीट में आपने देखा कि अब वो सारा डेटा आप क्या कहते हैं सी के अंदर भी बना सकते थे। लेकिन अब क्या था कि एक्सेल शीट की तरह हम लोग डेटा बना सकते थे लेकिन उसको सिक्योर नहीं थे कर सकते। वो सारी सिक्योरिटी हमें कौन दे रहा है? हमारा असेस स्पेसिफायर दे रहा है। और किसके अंदर दे रहा है? हमें हमारी ओ प्रोग्रामिंग के अंदर दे रहा है। अभी मैंने आपसे पहले बात की कि इसके टाइप्स की बात की, तो इसमें हमने बेसिकली हम जब सी ओप की बात करें तो हम मोस्टली डेटा की बात करेंगे। अब डेटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है कि आप जब भी डेटा की बात करते हैं तो आप सबसे पहले सिक्योरिटी की भी बात करते हैं कि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तो आपको सबसे पहले उसके सिक्योरिटी की बात आती है। और अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा यूजुअल है तो आपने देख लेते, आप छोड़ देते कि कोई भी बंदा उसको देख सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे ये तीनों असेस स्पेसिफायर्स काम करते हैं। डेटा की बात आई है तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा डेटा पब्लिक होगा तो उसको हर बंदा देख सकता है। इन केस हमारा डेटा पब्लिक है तो हमारा डेटा हर कोई देख सकता है। इन केस हमारा प्राइवेट है तो हमने कितना हिस्सा प्राइवेट रखा है वो चीज़ आ जाती है। एंड इन केस प्रोटेक्टेड है तो हमने कितना डेटा प्रोटेक्ट किया और कितना हम दिखा रहे हैं ये
प्राइवेट के अंदर आप दिखा नहीं सकते, प्राइवेट में आपका डेटा प्राइवेट ही हो जाएगा, और प्रोटेक्टेड के अंदर आप अपना डेटा कुछ हिस्से तक प्राइवेट कर सकते हो, कुछ हिस्से तक पब्लिक कर सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रोटेक्शन होगी, और जहाँ पे प्रोटेक्शन होगी वहां पे जाहिर सी बात है सिक्योरिटी होगी। अब पब्लिक की बात करें तो जब हम अपना डेटा पब्लिक करते हैं तो हमारा डेटा हर कोई देख सकता है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हैं या आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं वो पब्लिक पर सेट हुई होती हैं कि हर कोई बंदा उन वीडियोस को देख सकता है। एंड कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं आपके पास कि वो अपना जो डेटा होते हैं वो प्राइवेट रखते हैं कि हम लोग पेड कोर्स करवा रहे हैं, एंड अगर आप लोग हमें पे करेंगे तो इन दैट केस हम आपको अपना डेटा देखने देंगे। एंड सम टाइम कुछ डेटा प्रोटेक्टेड होता है कि आपका कुछ डेटा प्रोटेक्टेड होता है कि वो कुछ अरसे के बाद, वो डेटा प्राइवेट ही रखते हैं लेकिन वो कुछ अरसे के बाद वो डेटा आपको दिखना शुरू हो जाता है कि वो डेटा आहिस्ता आहिस्ता एक लिमिट के बाद प्राइवेट होना पब्लिक होना स्टार्ट हो जाता है। पहले वो प्राइवेट होता है, देन वो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब था हमारे पास असेस स्पेसिफायर। अब मैं आपको इसके सिंटैक्स का बता दूं कि अगर हम असेस स्पेसिफायर का सिंटैक्स जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने वैसे करके दिखाया था, लेकिन मैं अब आपको डिटेल में बता दूंगी असेस स्पेसिफायर का सिंटैक्स क्या होता है। वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें हम जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं या कीवर्ड्स यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं। इसी तरह हम पब्लिक लिखेंगे, एंड पब्लिक के आगे हम कॉलन लगा देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपके पास जो सेमी कॉलन होता है वो रिप्रेजेंट करता है टर्मिनेटर को, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर खत्म हो गया। उसी तरह जो कॉलन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से अभी कंटिन्यू है, एंड जब तक आपकी स्टेटमेंट कंटिन्यू है उसके अंदर आने वाली सारी चीज़ें आपके पब्लिक के में आएंगे। अगर आप उसे प्राइवेट कर दे तो वो प्राइवेट में आएंगे, एंड प्रोटेक्टेड कर दें तो प्रोटेक्टेड में आएंगी। ये सब चीजें होंगी असेस स्पेसिफायर की। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस चाहिए होती हैं तो आप कमेंट्स में बोल दें कि हमें थोड़ी सी डेफिनेशंस भी इनकी बता दिया करें, ताकि मैं आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दिया करूँ या नोट्स बना के आपके साथ ये शेयर कर दिया करूँ। ओके, ये बात होगी हमारी टर्मिनेटर की एंड कंटिन्यू की स्टेटमेंट की, कॉलन एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड टर्मिनेटर स्टेटमेंट हमने देख ली। एंड हमने यहाँ पे असेस स्पेसिफायर की तीनों टाइप्स देख ली। हमने देखा कि असेस स्पेसिफायर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी ये सब कुछ हमने थेरेटिकली देखा, अब हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है। ये सब कुछ रिमूव कर लेते हैं, हेयर इज, एंड अब हम वापस से अपने स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, एंड यहाँ से हम असेस स्पेसिफायर खत्म कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमने ओ प्रोग्राम लिखना है, तो मैं यहाँ पर आईओ स्ट्रीम लिखूंगी। लास्ट टाइम जो मैंने एग्जाम्पल दी थी मैं उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा हटके आज काम करवाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ, इंट मेन, एंड यहाँ पर ये हो गया। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि क्लास के बारे में बताया था कि क्लास में हम क्या करते हैं, अपने डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को रखते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन आज मैं इसमें काम करूँगी टेस्ट के साथ। एंड टेस्ट की बात करें तो मैं यहाँ पर इंट लूँगी एन, या आप यहाँ पर मार्क्स ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉइड करूँगी, वॉइड इनपुट या इन लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर सी आउट करूँगी। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट को सी आउट में मैं क्या दूंगी, स्टेटमेंट एंटर मार्क्स, ओके। एंड देन मैं सी इन की स्टेटमेंट दूंगी मार्क्स मतलब मैंने सी इन में मैंने वेरिएबल को स्कैन करवाया, कौन से, मार्क्स को। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि वॉइड आउट कर दूंगी, और यहाँ पर मैं सी आउट करवाऊंगी, किसको करवाऊंगी, मार्क्स को। एंड यहाँ पर साथ में कर दूंगी एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएं। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। एंड हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो क्लास का नेम होता था वो लिखते थे, एंड नेक्स्ट स्पेस देकर हम उसका ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब मैं यहाँ क्या चाह रही हूँ कि मैंने टी के अंदर मैं कितने ऑब्जेक्ट लेना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट लूँगी। एंड यहाँ पर मैंने उसको 4 अरेज के टाइप में 4 कर दिया। एंड उसके बाद मैंने जब अरे लिया तो मुझे यहाँ पर जाहिर सी बात है लूप की जरूरत पड़ेगी, एंड लूप के लिए मुझे आइटरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने इंट आई को डिक्लेयर करवा दिया।
अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में i इज इक्वल होगा 1 के एंड i लेस देन इक्वल होगा 4 के। तो लेके मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ, वीडियोस में थोड़ी सी इशू हो गई। ओके, यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जब हम क्लास को मेन फंक्शन में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लास का नेम हम लिखते हैं, स्पेस देकर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब मैं यहाँ चाह रही हूँ कि मैं 4 बच्चों के नंबर्स लेना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, टी के अंदर 4 अरेज लूँगी एंड अरेज के साथ मैं यहाँ पर टर्मिनेटर का साइन लूँगा। अब जब मैंने अरे की बात की है तो अरे के साथ हमारे पास लूप्स आएंगे एंड लूप के लिए हमें हमेशा एक आइटरेटर चाहिए, तो उसके लिए मैं आई ले लूँगी। आई हमारे आइटरेटर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आई ले ली। अब मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, साथ साथ आपको नीचे अरेज के बारे में भी बताती जाऊंगी। अब जब फॉर लूप मैंने लिया तो आई इज इक्वल टू 1 होगा एंड आई लेस देन इक्वल होगा 4 के एंड आई को प्लस प्लस करूंगी एंड यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट आएगी। अभी देखिए, आप यहाँ देखिए कि आपके पास 4 अरेज ही आएंगे एंड चारों अरेज में आप स्कैन करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप अरे की बात कर रहे हैं तो आपके अरे का जो साइज है, यहाँ पर n जोन से है, अरे का जो साइज है वो क्या है 4, लेकिन आपको यहाँ पर n-1 करना पड़ेगा जो इक्वल होगा 3 के। अब वो क्यों करना पड़ेगा, जो अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो n-1 करने से भी आपके अरेज का 4 ही बनेंगी। लेकिन वो कैसे बनेंगी, पहले हमारे अरे बन रही थी 1 to 4 ऐसे अरे बन रही थी, लेकिन अब अरेज बनेंगे 0 to 3, इस तरह हमारी अरेज बनेंगी। ओके, ये हमारे आइटरेटर की बात हो गई एंड यहाँ पे मैंने आपको अरे का भी छोटा सा कंसेप्ट दे दिया, लेकिन इसको मैं कंप्लीटली बाद में किसी दिन किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। अब यहाँ पर हम वापस से अपने प्रोग्राम पर आ जाते हैं एंड प्रोग्राम पर आप देखें कि यहाँ पर हमने अरे बना लिया एंड अरे में सबसे पहले मैं नंबर स्कैन करूंगी एंड देन मैं नीचे जाके आउटपुट करवाऊंगी। अब यहाँ पर मैं कैसे स्कैन करूंगी कि टी के अंदर मैं आई लगाऊंगी, ठीक है, आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी और यहाँ पर हम आई की वैल्यू चेंज कर लेंगे एंड लेस देन 4 कर लेंगे। तो उसके साथ पॉइंट लिखेंगे एंड पॉइंट के साथ मैं इनको लिखूंगी कि इन वाला होगा। अब यहाँ पर देखें, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने हर चीज बिल्कुल उसी सिंटैक्स से की जिस सिंटैक्स से हमें बताया गया और हमने वही चीजें सारी इम्प्लीमेंट की हैं। एंड यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ एंड ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डेटा होता है आपके ओप के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट के अंदर सेव होता है। और जब डेटा प्राइवेट के अंदर सेव होता है तो उसका मतलब है इस डेटा को कभी भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से डेटा को हमें एक्सेस करवाने के लिए यहाँ पे हमें एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक का यूज करना पड़ेगा। अब मैं देखिएगा, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन करेगा एंड हमारे पास कंसोल शो भी होगा एंड ये हेयर यू कैन सी आपके पास कंसोल शो है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज भी पुट करके देखती हूँ 1 2 3 एंड हेयर इज 4। आपने देखा कि हमने 4 वैल्यूज ली थी, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 to 3 तक हम मूव किए और 4 को हमने काउंट नहीं किया और यहाँ पे 0 to 4 हमारे पास 4 वैल्यूज थी एंड अरे ने भी हमारे पास 4 वैल्यूज स्कैन की। अब ये तो वो वैल्यूज थी कि हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको एक और लूप लेना पड़ेगा एंड 4 लूप लेते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो ये इसी सिंटैक्स को देखते हुए मैं क्या करूंगी कि मैं इसमें टी आई डालकर डॉट मैं इसमें आउट कर दूंगी। अब आप देखें कि पहले जब मैं लिख रही थी तो ये मुझे बिल्कुल नहीं था फंक्शंस दे रहा, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि आपकी क्लास के अंदर एक फंक्शन है इन, आपकी क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जो इंटीजर है और उसका नेम मार्क है एंड आपके क्लास के अंदर एक फंक्शन है वॉइड आउट, मुझे वॉइड आउट को यूज करना है तो मैं यहाँ पर ये करूंगी एंड यहाँ पर आप देखें एंड यहाँ पर आपकी बार मैं कंसोल को नीचे ले आते सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं आपकी बार वैल्यूज चेंज करूंगी एंड देखिए 23। उसके बाद उसने ये लूप का तो आपको पता है किस तरह काम करता होगा। सबसे पहले उसने वैल्यू को स्कैन किया, देन उसने वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब मैं यहाँ पर 34 लिखूंगी, 22 लिखूंगी, 21 लिखूंगी एंड आप देखिए 4 वैल्यू स्कैन हुई और 4 की 4 वैल्यूज प्रिंट भी हुई।
ये काम किया हमारा प्रोग्राम ने, बल्कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हमने जब बात कर रहे थे असेस स्पेसिफायर की, तो आप देखिए कि इन केस आपने देखना है कि आपने कौन सा डेटा पब्लिक रखना है एंड प्राइवेट रखना है। मैंने आपके साथ एक और बात की थी टर्मिनेटर की, कि कंटिन्यू स्टेटमेंट की, एंड एक मैंने बात की थी टर्मिनेटर की, ऐसे ही था। अब देखिए कंटिन्यू है मतलब यहाँ से पब्लिक है, एंड यहाँ पर इन केस मैं आपके सामने क्या करती हूँ कि ये देखिए अगर मेरा मार्क्स कोई देखेगा, मतलब मैंने जो इंटीजर लिए हैं या जो भी मैं वेरिएबल लूंगी वो कोई भी ना देखे तो मुझे इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे फंक्शन जो से वो जो ये मेन फंक्शन है इसके अंदर यूज हो, तो मैंने इस डेटा को प्राइवेट कर दिया एंड मैं चाहती हूँ मेरा यहाँ से ऑनवर्ड जो डेटा है वो पब्लिक रहे। ऐसे ही है ना। अब आप देखिएगा अभी भी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन अब की बार आपको मार्क्स नहीं नजर आएंगे। 34 मतलब प्रोग्राम चल गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पार्ट को अगेन से लिखते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर लूप चलाया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल होगा 4 के, एंड i इक्वल नहीं मैंने लगाया क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब आप देखिएगा टी आई डॉट, अब आप देखिए यहाँ पर मार्क्स टोन्स है वो प्राइवेट मोड में चले गया। ऑनवर्ड दो फंक्शन थे, दोनों पब्लिक मोड में थे, तो उसने पहले वो हमें मार्क्स दिखा रहा था, लेकिन अब की बार वो मार्क्स मतलब जो डेटा मेंबर्स हैं उनको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डेटा मेंबर्स मैंने किस में कर दिए हैं, प्राइवेट में, और जो फंक्शंस हैं वो मैंने किस में कर दिए हैं, पब्लिक में। एंड आप यहाँ पर देखें कि फंक्शंस दो थे और उसने दो किए। पहले मुझे इन करना है एंड मैंने अब अगेन टी आई डॉट आउट किया एंड यहाँ पर आउट हो गया। ये मैंने टर्मिनेटर का साइन ऊपर से ले गया कर्सर, यहाँ पर टर्मिनेटर का साइन लगा दिया। ओके ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आपके सामने एक और डेटा मेंबर लेती हूँ विद नेम स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं उसका नेम लेती हूँ नेम, एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि एक स्टेटमेंट सबसे पहले प्रिंट आउट करवाऊंगी। क्या स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाऊंगी, एंटर नेम। अच्छा यहाँ पर मैं क्या कर, मैंने एक नेम लिया। अब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट तो दे दी एंड यहाँ पर आगे टर्मिनेटर लगाएंगे एंड यहाँ पर हम सी इन करेंगे एंड सी इन में हम नेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सी इन भी बिल्कुल ऐसे है कि स्पेस के बाद ये आपकी वैल्यूज नहीं लेगा। उसके लिए भी हम स्ट्रिंग को एक और तरीके से गेटलाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे आप पूरे का पूरा पैसेज जो है वो स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अभी हम वो यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट सीन करें क्योंकि मुझे बस स्टूडेंट का नेम ही डालना है। एंड यहाँ पर मैंने एंड लाइन किया, तो यहाँ पर नीचे मैं सी आउट क्या करवाऊंगी, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं मैं दे रही, मैं जस्ट नेम लिख रही हूँ एंड उसको एंड लाइन कर रही हूँ। एंड ये वाली स्टेटमेंट मार्क्स वाली मैं यहाँ से पहले खत्म कर लूँगी। मैं चाहती हूँ पहले नेम आए एंड उसके बाद मार्क्स आए, तो यहाँ पर मैं वो स्टेटमेंट वेस्ट कर मतलब डाल दूंगी। अब आप देखिएगा ये स्ट्रिंग नेम वगैरह हम लोगों ने ऊपर कर दिया एंड यहाँ पर ये चीज़ आ गई 45। अब एंटर योर नेम, माई नेम इज आसिफा एंड देयर इज मार्क्स। फर्स्ट योर मेरा नेम आया एंड देन मेरे मार्क्स आए हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर नेम मार्क्स डालने, यहाँ पर नेम नहीं डालना। 56 एंड मार्क्स इज नेम इज आयशा, सॉरी वो ऊपर नीचे है यहाँ पर तो उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है। यहाँ पे मार्क्स डाले एंड ये प्रोग्राम आपने देख लिया कि प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हम असेस स्पेसिफायर की बात कर रहे थे, असेस स्पेसिफायर को हम देख लिया। प्रोटेक्टेड जोन है वो आपको मैं इनहेरिटेंस में बताऊंगी, क्योंकि प्रोटेक्टेड में जोन है वो आपके इनहेरिटेड क्लास के साथ ही यूज होगा, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड को नहीं बता रही। अभी मैंने आपके सामने असेस स्पेसिफायर की बात की। असेस स्पेसिफायर में मैंने आपको पहले उसके बारे में बताया, देन आपको एक प्रोग्राम करके दिखाया। अब मैं आपको असेस स्पेसिफायर के तीनों टाइप्स के एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाती हूँ जो आप लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस सेटिंग, ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से सर्च किया हुआ है एंड हियर इज। यहाँ पे मैं इमेजेस में चले जाती हूँ एंड यहाँ से मैं आपके सामने एक ये वाली इमेज खोल लेते हैं हम लोग। ओके ये वाली इमेज खोल दें आप हमें। मैंने ये वाली इमेज ओपन कर ली। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपके सामने ये तीनों टाइप्स लिख देती हूँ। अब मैंने आपको जो टाइप्स बताई थी असेस स्पेसिफायर की, वो थी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड।
कुछ यही मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स टाइप्स बताई थी ना इसकी। ओके, यहाँ पर आप देखें कि जब आप स्टेटस लगा रहे होते हैं, आपके व्हाट्सएप के अंदर ही ये बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आप लोग वो भी गौर नहीं करते। अब आप देखें कि जब आप प्राइवेट पब्लिक लगाते हैं, तो पब्लिक में आपके पास क्या कौन सी एग्जांपल आ जाती है? माई कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट में आपके फोन के अंदर जितने भी नंबर सेव होंगे, ये हर नंबर के अंदर आपका जो स्टेटस है वो शो हो रहा होगा व्हाट्सएप के ऊपर। अब प्राइवेट की एग्जांपल देख लें, तो प्राइवेट में आपके माय कॉन्टैक्ट्स इंसेप्ट के इन कॉन्टैक्ट्स के अलावा आपके सब नंबर्स को डेटा शो हो रहा होगा। मतलब आपने एक तरह की प्राइवेसी लगा दी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इन नंबर्स को शो हो, इनके अलावा ना शो। एंड प्रोटेक्टेड की एग्जांपल देखें तो ओनली शेयर विद दिस, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टेटस जो है इन नंबर्स के साथ शेयर हो। प्राइवेट में तो मैंने कर दिया कि मेरा डेटा शो करना ही नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड में मैंने क्या किया कि तुम मेरा डेटा शो कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक शो कर सकते हो, हर किसी के साथ मेरा डेटा आप शो नहीं कर सकते। ये थी हमारी असेस स्पेसिफाई की रियल लाइफ एग्जांपल, जो आप अपने व्हाट्सएप पे करते हो। आप लोग अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस सेटिंग में जाके देखें, आपको ये तीनों मिलेंगे। एंड चाहे आप उस प्रोग्राम को निकाल कर उसकी लॉजिक देख लीजिएगा, उसमें भी ये प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड पब्लिक यूज हुआ होगा। उसके साथ मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कैसे कर रहे होते हैं, डेटा किस तरह यूज कर रहे होते हैं, कि हम अपने मार्क्स ले रहे हैं। तो मैंने देखा कि आपने देखा कि जब डेटा प्राइवेट होता है तो वो बिल्कुल शो नहीं करता, जब आप पब्लिक करते हैं तो वो शो करता है। डेटा प्राइवेट कहाँ पर है? मेन फंक्शन से। क्लास के अंदर डेटा आप यूज कर सकते हो। प्राइवेसी यही है कि आप अपने फोन के अंदर तो डेटा यूज कर सकते हैं ना, मतलब आपका डेटा दूसरे फोनों के यूज, बिल्कुल वैसे ही क्लास के अंदर तो आप डेटा यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरा शो नहीं कर सकता। क्लास के अंदर आपने क्या किया कि आपने अपना स्टेटस लगाया, स्टेटस लगाकर आपने एक जगह सेव कर लिया। अब वो सेव डेटा आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आपने प्राइवेसी लगाई हुई है स्टेटस के ऊपर, अब वहां पर वो डेटा यूज नहीं कर सकते। ये एग्जांपल थी, मैंने उसके साथ आपको अरे का कंसेप्ट भी दिया कि आप अरेज पे किस तरह काम करें। एंड मैंने आपको ये भी एक चीज आपने नोट की होगी कि आपको टेस्ट में बार बार जो नंबर्स लिखने की जरूरत है, T1 लिख लें, T2 लिख लें, फिर T3 लिख लें, आपको उस चीज के मतलब आपको वो चीज खत्म हो गई ना। आपने जस्ट क्या करना है, एक ये वाली ब्रेसेस लगानी है, इसमें टाइप लिखनी है, फॉर लूप चलाना है, एंड उसके अंदर अपना ये डेटा इनपुट आउटपुट करवा देना है। ये था आज का टॉपिक असेस स्पेसिफायर। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दी। इसका बेसिकली यूज हम ऑनवर्ड करते रहेंगे, तो इसके मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस आपके साथ साथ हमारे साथ होती जाएगी। अगला जो टॉपिक होगा वो कंस्ट्रक्टर होगा, एंड उसके साथ ही मैं डिस्ट्रक्टर को भी आपको कवर करवा दूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट सेम है। मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी देती जाऊँ कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बेसिकली फंक्शंस ही हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगी। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, असेस स्पेसिफायर एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को अपनी वीडियोस के अंदर अपलोड करूंगी, बल्कि आपको इसी प्रोग्राम को अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स लाऊं, और आपकी जो सी ऊप है उसकी एबिलिटीज को, उसकी स्किल्स को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करूं। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।